हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ्स के अंदर चैप्टर 9 जिसका नाम है मेंसुरेशन अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। न्यू बुक का मतलब है जो अभी नई सिलेबस है ना, उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 9 है। ओल्ड बुक में आपका ये चैप्टर नंबर 11 था जिसका नाम है मेंसुरेशन। आज हम उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं जो इस एक्सरसाइज में बेसिक यूज होगा फर्स्ट एक्सरसाइज में वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा कि चैप्टर का नाम क्या दे रखा है आपको, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का मतलब होता है मेजरमेंट करना। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मेंसुरेशन क्या होता है। तो आप क्या बताएंगे, मेंसुरेशन जो होता है उसका मतलब क्या होता है, मेजरमेंट करना। मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। अब मेजरमेंट में क्या क्या आएंगे आपका, वॉल्यूम निकालना, एरिया निकालना और क्या निकालना आएगा, पेरीमीटर। ये चीजें आपकी अगर निकालनी आती है उसको क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन कहते हैं। किन का निकालना, ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर। डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर, शेप्स भी बोल सकते हैं उनको या फिगर बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। सच एज, जैसे कि हम फर्स्ट जो एक्सरसाइज उसमें यूज करेंगे ट्राइंगल, एक हम यूज करेंगे ट्रेपीजियम। ऐसे जो चीज़ें यूज होंगी, ये जितनी भी जो शेप्स होती हैं इनका अगर आप वॉल्यूम या एरिया या पेरीमीटर निकालते हैं या सर्कल होता है तो उसकी सरकमफेरेंस निकालते हैं, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन। अगर मान लो आपको एरिया निकालना हो किसी भी पॉलीगन का, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज पॉलीगन। पॉलीगन वो एक क्लोज्ड फिगर होता है, क्लोज्ड कर्व फिगर, जिसके अंदर सिर्फ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स का यूज किया जाता है और क्लोज होगा, उसे पॉलीगन बोलते हैं। अगर किसी चीज का एरिया निकालना हो, सपोज करो आपको क्वाड्रिलेटरल का निकालना है, कुछ केसेस में तो आपको पता होगा उनके स्पेशल फॉर्मूला होंगे एरिया निकालने का, जैसे स्क्वायर का होता है साइड इनटू साइड। अब आपको नॉर्मल ये एक स्क्वायर दे दिया है, आपको नहीं पता ये शेप कैसी है, तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। क्या बन जाएगा आपकी, 2 ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया निकाला, इस ट्राइंगल का एरिया निकाला, उनका क्या कर दिया, प्लस। तो ऐसे हम एरिया ऑफ पॉलीगन्स निकाल सकते हैं। मान लो आपके पास पेंटागन है जिसकी 5 साइड्स होती है, इसका निकालना है तो इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, ऊपर वाले एरिया इसका निकाल लेंगे ट्राइंगल का, और नीचे जो भी शेप आपकी स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, उसका एरिया। डायरेक्ट नहीं निकल रहा है तो इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 3 ट्राइंगल्स हो जाएंगी। तो ऐसे हम क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ पॉलीगन्स किसी भी चीज़ का निकाल सकते हैं। जो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके फॉर्मूला यूज होंगे वो देख लीजिए। सबसे पहला आपका यूज जो होगा वो है, अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए कहे तो वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। दूसरा जो आपका एरिया निकालने का फॉर्मूला यूज होगा आपका, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए ट्रेपीजियम होता क्या है। ऐसा फिगर होता है जिसका एक पेयर तो पैरेलल और एक पेयर नॉन पैरेलल होता है। यानी कि ये तो पैरेलल, यानी कि इन लाइंस को कितना भी आगे पीछे लंबा कर ले, इंक्रीज कर ले उसकी लेंथ को, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और ये इंटरसेक्ट कर जाएंगे। तो एक पेयर पैरेलल, एक पेयर नॉन पैरेलल, उसको बोलते हैं। उसका अगर एरिया निकालना हो ट्रेपीजियम फिगर में तो वो क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में आएगा हाइट। ये फॉर्मूला होगा आपका ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का। एक जो आपका यूज होगा वो है आपका एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का एरिया होगा, अगर डायगोनल दे रखे हैं तो 2 कंडीशन है, 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। दूसरा क्या होगा, अगर उसके बेस और हाइट दे रखे हैं, क्योंकि किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, तो दूसरा फॉर्मूला हम ये यूज कर सकते हैं। फिर है इसके बाद एरिया अगर आपको निकालना है स्क्वायर का, वो होता है साइड इंटू साइड। और आपको ये कहा जाए आपको एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का एरिया होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ।
और जो एरिया की यूनिट होती है वो हमेशा होती है स्क्वायर में। तो ये है आपके एक्सरसाइज 9.1 का बेसिक। आइए अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 का, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल। एक टेबल है जो इसका टॉप की शेप किस में दे रखी है, ट्रेपेजियम फॉर्म में दे रखी है। फाइंड इट्स एरिया, उसका एरिया निकालना है। अगर उसकी पैरेलल साइड्स दे रखी है आपको 1 मीटर और 1.12 मीटर, ये तो 1 मीटर है और एक है 1.2 मीटर, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उनके बीच की, परपेंडिकुलर का मतलब होता है जो 90 का एंगल बनाता है वो, यानी कि उसको हाइट बोल सकते हैं हम, वो कितनी दे रखी है 0.8 मीटर। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका हमें निकालना है एरिया। सबसे फर्स्ट पैरेलल साइड्स, जो पहली पैरेलल साइड्स है वो दे रखी है आपको 1 मीटर। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड, या इसको फर्स्ट इसको सेकंड, वो एक ही बात है। फिर है सेकंड पैरेलल साइड आपको दे रखी है, वो दे रखी है 1.2 मीटर। अच्छा, हाइट जो दे रखी है ऑफ ट्रेपेजियम, इस ट्रेपेजियम की जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है आपको 0.8 मीटर। क्या निकालना है, एरिया निकालना है। किसका निकालना है, ट्रेपेजियम का। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में क्या आती है, हाइट या उनके बीच का जो एल्टीट्यूड है वो। 1/2 इनटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स एक थी 1 और दूसरी थी 1.2, इनटू में हाइट कितनी है 0.8। अब डेसिमल हटाया तो ये आ गया 10, 2 1 जा 2, 2 4 जा कितना हो गया 8। अब वैसे तो आगे भी कैंसिल हो सकता है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, लेकिन पहले इसको सोल्व करते हैं हम। 1 और 1.2 कितना हो गया आपका 2.2, इनटू में 4 और डिवाइड में कितना रह गया 10। अभी 10 कंप्लीट कैंसिल नहीं हो रहा है, नीचे जब भी 10, 100, 1000 जब भी दे रखा आपको कंप्लीट कैंसिल ना होता है तो डायरेक्ट डेसिमल लग सकता है। सबसे पहले 2.2 की 4 से मल्टीप्लाई की तो ये हो गया 8.8, डिवाइड बाई कितना है 10, इसलिए एक और आगे चला जाएगा डेसिमल, ये हो जाएगा 0.88। और एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में, क्वेश्चन मीटर में था तो मीटर स्क्वायर, तो आंसर आ गया आपका 0.88 मीटर स्क्वायर। ये है आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आपको ट्रेपेजियम दे रखा जिसका एरिया 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एंड लेंथ वन ऑफ पैरेलल साइड्स इज 10 सेंटीमीटर। तो ट्रेपेजियम में दो लाइंस पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, उसमें से एक की लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखी है और हाइट उसके अंदर 4 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड्स, दूसरी पैरेलल साइड्स निकालनी है आपको। जैसे आपका ये है तो, और ये होगी उसके बीच की हाइट आपको कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एक जो पैरेलल साइड्स है वो 10 है, दूसरी को आपको निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे, और उसका एरिया भी दे रखा आपको। तो सबसे पहले लेट फर्स्ट पैरेलल साइड्स, एक पैरेलल साइड नहीं पता ना आपको, उसको मान लिया हमने x, और क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर मान लिया कि जो फर्स्ट पैरेलल साइड्स है वो x सेंटीमीटर, मान लो इसको मान लिया, ये होगी आपकी x सेंटीमीटर, ठीक है। सेकेंड पैरेलल जो साइड है वो कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। फिर आपको हाइट दे रखी है इसके अंदर, हाइट ऑफ ए ट्रेपेजियम, जो ट्रेपेजियम दे रखा है उसकी हाइट कितनी दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है आपको, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम, वो दे रखा 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट आती है आपकी, और एरिया पहले ही दे रखा 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन के दौरान यूनिट नहीं आती तो सिर्फ इसको 34 लिखा है। अब 1/2 पैरेलल साइड्स, एक तो आपकी x है, सम करना है तो प्लस का साइन, दूसरी आपकी कितनी दे रखी है
10 और इनटू में हाइट कितनी दे रखी है 4 इज इक्वल टू 34। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा कितना हो गया 4, क्योंकि सारा मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब x प्लस 10 तो यही रह गया, ये 2 मल्टीप्लाई में है ना, इस साइड आके आ गया डिवाइड में। 34 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 17, 17 2 जा 34 और प्लस का 10 इस साइड आके माइनस x इज इक्वल टू 17 माइनस 10 कितना आ गया 7। तो और सेंटीमीटर में क्वेश्चन था तो 7 सेंटीमीटर। क्या पूछा था, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड्स। तो लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड्स जो आपको नहीं पता थी, या उसको फर्स्ट साइड बोल लो, वो आपकी मर्जी है, वो x और x आपका कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप फील्ड ABCD इज 120 मीटर। क्या कहा, लेंथ दे रखी, फेंस का मतलब होता है चारों तरफ, मान लो कोई खेत होता है उसके चारों तरफ बाड़ लगाना, वो वायर की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ट्रेपेजियम शेप में दे रखा था, क्या नाम था उसका ABCD, वो टोटल है 120 मीटर। मान लो इसको चारों तरफ मुझे कुछ लगाना है तो वो कितना है, उसकी लेंथ कितनी है 120 मीटर। ये BC इज 48 मीटर, जो ये है आपको दे रखी है 48 मीटर। CD 17 मीटर, ये आपको दे रखी है 17 मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद है AD 40 मीटर, ये आपको दे रखी है 40 मीटर। ये नहीं दे रखी है आपको AB। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, ट्रेपेजियम शेप में है तो उसका एरिया क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। पैरेलल साइड्स तो है, हाइट नहीं है, हाइट अलग से बना भी नहीं रखी है, इसने इसकी एक साइड को ही हाइट बना दिया। हाइट क्या होती है किसी भी फिगर में, जो परपेंडिकुलर और बिल्कुल स्ट्रेट हो, तो इसकी साइड को भी तो बना सकता है। इसको कैसे निकाल सकते हैं, सभी साइड्स का सम दे रखा है 120, उसमें से इन तीनों का क्या कर देंगे माइनस। आइए इसको देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन, फर्स्ट पैरेलल साइड्स साइड ऑफ ट्रेपेजियम, इस ट्रेपेजियम की जो फर्स्ट साइड है उसको हमने ले लिया AD और वो दे रखी है आपको 40 मीटर। फिर सेकंड पैरेलल साइड इस ट्रेपेजियम की वो होगी BC, वो दे रखी है आपको 48 मीटर। तो ये होगी दो पैरेलल साइड्स। एक नॉन पैरेलल साइड्स है वो क्या है DC, और DC आपको कितना दे रखा है 17 मीटर। ये क्या है, ये भी इसकी क्या है फिगर की साइड है, क्या लिख देंगे साइड ऑफ ट्रेपेजियम। इसको सिंपल बता देते, इसका सिर्फ रिक्वायरमेंट किस चीज़ में आएगा, जब हम ट्रेपेजियम की ये क्या दे रखी साइड 17, इससे इस साइड को निकालने में हेल्प मिलेगी बस। तो आपका क्या दे रखा है, इसके चारों तरफ मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया पेरीमीटर। तो आप क्या कहेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम, इस फिगर का ट्रेपेजियम का क्या हो गया पेरीमीटर, वो होता है किसी भी फिगर का निकालेंगे सम ऑफ ऑल साइड्स। अब पेरीमीटर दे रखा आपको 120 मीटर, सम ऑफ ऑल साइड, साइड का मतलब हो गया AB प्लस BC प्लस DC बोल लो या CD प्लस AD, ये 120। AB आपको फाइंड आउट करना है, BC कितना दे रखा है इसके अंदर 48 प्लस DC कितना दे रखा है 17 प्लस AD कितना दे रखा है 40। कैलकुलेशन के टाइम यूनिट नहीं आती है, चाहे एरिया निकालो चाहे वॉल्यूम चाहे पेरीमीटर। 120 सेम AB प्लस, पहले इन तीनों का प्लस कर दो, 8 और 7 15, कैरी हो गया 1, 4 और 1 5 और 4 9 और कैरी 1 था कितना हो गया 10। अब ये 10 इस साइड आगे किस चीज़ का हो गया माइनस का, तो आपका AB कितना आ गया 120 में से 105 गया तो 15, और सारा क्वेश्चन मीटर में है तो ये भी किस में आ गया मीटर में। ये आ गई आपकी क्या आ गई हाइट। अब हाइट आ गई तो क्या निकालना रहेगा सिर्फ आपका एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा आपका, वो हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट। ठीक है, इनटू में आपकी आ जाएगी हाइट 1/2 पैरेलल साइड्स, एक तो 40 होगी एक 48, और हाइट हमने अभी निकाली है, इसकी हाइट होगी AB और हाइट कितनी होगी आपकी 15 होगी है। अब 1/2 इनको प्लस किया, ये आ गया 88 इंटू 15, 2 से कैंसिल किया तो 44,
44 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 4 जा 60 कैरी होगा 6, 15 4 जा 60 और 6 हो गया 660 और क्वेश्चन मीटर में था तो मीटर स्क्वायर। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसका आपको डायगोनल दे रखा है, वो जो 24 मीटर उसकी लेंथ है, एक डायगोनल मिला दिया। एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप, और परपेंडिकुलर ड्रॉप किए गए इसके ऊपर, इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस। तो 4 वर्टिसेस होते हैं, ये दो तो थे, इसके अलावा जो 2 रह गए ना उससे इन दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किए गए। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का साइन बना ले, दोनों तरफ क्या ड्रॉप किए गए, परपेंडिकुलर, जिसकी हाइट है 8 मीटर और एक की 13। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। तो इसका नाम रख लेते हैं पहले। मान लिया ये क्वाड्रिलेटरल का नाम है ABCD और ये E और F आपके परपेंडिकुलर के पॉइंट हो गए। तो हम इसका कैसे निकाल सकते हैं, ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालो और नीचे वाली ट्राइंगल, कंप्लीट ट्राइंगल का एरिया, और दोनों का क्या कर दो प्लस। तो सबसे पहले गिवन लिख देते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका, लेंथ ऑफ डायगोनल, एक आपको डायगोनल दे रखा है AC और उसकी जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है आपको 24 मीटर। ये कभी कंफ्यूज हो जाओ 24 मीटर F क्या आ गया, तो ये तो F पॉइंट हो गया, और जो ये लेंथ है ये कितनी दे रखी है आपको 24 मीटर दे रखी है। ठीक है, फिर लेंथ ऑफ AE, परपेंडिकुलर है ना ये आपका, इसको परपेंडिकुलर बोल दीजिए, परपेंडिकुलर AE की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है आपको 13 मीटर दे रखी है। फिर लेंथ ऑफ एक दूसरा परपेंडिकुलर है, उसका नाम रख लीजिए BF और उसकी लेंथ आपको दे रखी है 8 मीटर। आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है जिसका नाम है ABCD। तो आप क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इस ABC ट्राइंगल का एरिया प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऊपर वाली ट्राइंगल का नाम ADC। आप ट्राइंगल वर्ड लिखो या ट्राइंगल बना दो वो एक ही बात है। तो ट्राइंगल ABC का और ट्राइंगल ADC का एरिया निकाल के क्या कर देंगे प्लस, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है आपका 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस, ट्राइंगल ABC का बेस हो गया AC और हाइट क्या होगी इसकी, हाइट होगी इसकी BF प्लस, अब ADC ट्राइंगल 1/2 बेस हो गया इसका AC, दोनों का बेस कॉमन है, और हाइट क्या होगी इसकी DE। फॉर्मूला क्या लगाया आपने, एरिया ऑफ ट्राइंगल का, वो लिख के जरूर बताएं। हमने लगाया है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला आपने यूज किया है। अब 1/2 AC की वैल्यू आपके पास कितनी है 24 इंटू BF कितना है 8, 1/2 AC लेंथ कितनी है आपके पास 24 इंटू DE लेंथ आपके पास कितनी दे रखी है, DE लेंथ आपने नहीं लिखी है क्या, फर्स्ट परपेंडिकुलर की कितनी थी आपने AE लिख दिया आपने, ये DE है आपका, क्या है आपका ये DE, और DE लेंथ कितनी है आपकी 13 है। 2 से कैंसिल किया, 2 4 जा 8, ये 24 4 जा हो गया 96 प्लस 2 से किया 12 की 13 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लो, वैसे 156 होता है, 13 2 जा 26, 13 1 जा 13, 6 3 2 5 4, ये कितना गया 156। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, प्लस कर दो, 6 और 6 12 कैरी हो गया, 1 9 और 5 14 और 1 15 और 1 और 1 कितना हो गया 2, और एरिया में सही स्क्वायर यूनिट में, तो इसका आंसर कितना आ गया क्वाड्रिलेटरल का 252 मीटर स्क्वायर। ये है आपकी एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का, द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर, एक डायगोनल दे रखे हैं रोम्बस के 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया, और इसका आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। रोम्बस क्या होता है, जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल अलग अलग। तो मान लो ये रोम्बस था ABCD, उसके दोनों डायगोनल दे दिए, एक डायगोनल की लेंथ है 7.5 सेंटीमीटर
और एक डायगोनल की जो लेंथ है वो दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर। इसका क्या निकालना है? एरिया। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, फर्स्ट डायगोनल ऑफ ए रोम्बस, आपको एक रोम्बस दे रखा है, उसका फर्स्ट डायगोनल आपने उसको ले लिया D1, वो है 7.5 सेंटीमीटर। फिर सेकंड डायगोनल ऑफ ए रोम्बस वो आपने ले लिया D2, उसका जो है लेंथ वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर। क्या निकालना है आपको? एरिया निकालना है। किसका निकालना है? रोम्बस का। जब डायगोनल दे रखे हैं तो फॉर्मूला क्या होता है आपका? 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब दोनों डायगोनल दे रखे हों। 1/2 डायगोनल 1 है 7.5 इंटू में क्या आ गया? 12। अब डेसिमल हटाया तो नीचे कितना आ गया आपका? 6। 2 1 जा 2, 2 6 जा कितना हो गया आपका? 12। 2 से कैंसिल किया तो 3, 2 से हो गया 5, 2 5 आर 10, 5 से किया कैंसिल 5 1 जा 5, 15 5 जा कितने हो गए? 75, 15 3 जा कितना आ गया? 45, और एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में। तो इसका आंसर कितना आ गया? 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपकी एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फाइंड एरिया ऑफ ए रोम्बस। आपको एक रोम्बस का एरिया निकालना है, हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड बोल लो या परपेंडिकुलर या हाइट एक ही बात है, वो दे रखी है आपको 4.8 सेंटीमीटर। तो एक बार पहले इतना ही समझते क्या क्वेश्चन दे रखा है। एक आपको रोम्बस दे रखा है, रोम्बस वो होता है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। इसने कहा उसकी साइड 5 सेंटीमीटर है और उस पर जो एक एल्टीट्यूड दे रखा है, एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड हो गया सपोज करो, वो आपको कितना दे रखा है? एल्टीट्यूड बनाता है 90 का एंगल, और वो दे रखा आपको 4.8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सबसे पहले इसका एरिया निकालना है। एक बार इसको इतना ही सोल्व करते हैं, फिर बाद में इसको रीड करेंगे क्या दे रखा है। सॉल्यूशन देखिए इसको। सबसे पहले क्या बताएंगे? साइड ऑफ ए रोम्बस, एक रोम्बस है जिसकी साइड दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर। फिर उसके अलावा क्या दे रखा है आपको? एल्टीट्यूड दे रखा है, एल्टीट्यूड ऑफ ए रोम्बस वो दे रखा है 4.8 सेंटीमीटर। क्या निकालना है इस फिगर का? एरिया निकालने के लिए कहा पहले इसने, एरिया ऑफ ए रोम्बस। अब ये आपने लास्ट क्वेश्चन में एरिया निकाला था 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, और एक ये रोम्बस जो है पैरेललोग्राम भी है, तो पैरेललोग्राम का एरिया आपका क्या होता है? बेस इंटू में एल्टीट्यूड, ये आपका होता है एरिया निकालने का फॉर्मूला। अगर डायगोनल्स ना दे रखे हो तब की बात है। बेस हो गया 5, एल्टीट्यूड कितना हो गया आपका? 4.8, तो इनकी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी? इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 5 8 जा 40, डेसिमल है तो डेसिमल कैरी हो गया 4, 5 4 जा 20, और 4 कितना हुआ? 24, और क्या आ गया? सेंटीमीटर में क्वेश्चन था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू होती नहीं, तो आपका एरिया आ गया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इस रोम्बस का। अब उसके बाद क्या कहा था इसने? वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर। मान लो इसका ये जो डायगोनल है इसने आपको दे दिया इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, इस दूसरे डायगोनल की आपको लेंथ निकालनी है। तो क्या कहेंगे हम? लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल ऑफ ए रोम्बस, जो आपको ये रोम्बस दे रखा है उसके फर्स्ट डायगोनल की लेंथ उसको ले लिया आपने D1, वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर। क्या निकालनी है दूसरे की? तो लेट लेंथ ऑफ सेकंड डायगोनल ऑफ ए रोम्बस D2, उसको ले लिया आपने x सेंटीमीटर ले लिया। क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। अब इसका क्या निकालना है? एरिया ऑफ ए रोम्बस। डायगोनल जब दे रखे हो तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। अब एक बात बताओ, किसी भी फिगर का एरिया चाहे 10 तरीके से निकाल लो, एरिया तो सेम रहेगा। और इसका एरिया हम पहले ही कितना निकाल चुके हैं? 24। तो इसका एरिया हो गया 24, 1/2 डायगोनल 1 8 है, डायगोनल 2 का आपने कितना लिया है? x, तो ये हो गया 2 4 जा 8। यहाँ पे 4 है, मल्टीप्लाई में है, तो ये आ जाएगा डिवाइड में, 4 आ गया डिवाइड में, इज इक्वल टू में रह गया x, 4 6 जा 24, तो आपका x आ गया 6 सेंटीमीटर। तो आपकी लेंथ ऑफ सेकंड डायगोनल, जो आपका सेकंड डायगोनल था D2, उसकी जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। एक आंसर तो ये हो गया, और एरिया जो इसमें पूछा था उसका एरिया आंसर कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये आपकी एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन। वीडियो के इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन 1 to 6। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।